प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक बुद्धिमान गुरु रहते थे। उनकी शांति और धैर्य के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। लोग अपनी समस्याओं के हल के लिए उनके पास आते और वे हमेशा उन्हें सही दिशा दिखाते। एक दिन एक युवा लड़का उनके पास आया, जिसका मन बहुत अशांत था। वह किसी भी काम में ध्यान नहीं लगा पाता था और उसे लगता था कि उसका मन उसके नियंत्रण में नहीं है। लड़के ने गुरु से कहा, गुरुजी, मैं अपने मन को काबू में नहीं रख पाता हूं। यह हमेशा इधर उधर भागता रहता है। कृपया मुझे ऐसा तरीका बताएं जिससे मैं इसे नियंत्रित कर सकूं। गुरु ने लड़के की बात सुनकर कहा, कल सुबह सूरज निकलने से पहले तुम पहाड़ पर जाओ। वहां एक पत्थर की मूर्ति है, उसे ध्यान से देखो और फिर मेरे पास लौट आओ। अगली सुबह लड़का पहाड़ पर गया और उस मूर्ति को ध्यान से देखने लगा। मूर्ति शांत और स्थिर थी, जैसे किसी की प्रतीक्षा कर रही हो। वह लड़का मूर्ति के पास बैठ गया और उसे देखता रहा। धीरे धीरे उसके मन में शांति आने लगी। उसने देखा कि मूर्ति न तो इधर उधर भाग रही है, न ही कुछ कर रही है, सिर्फ शांत है। कुछ समय बाद लड़का वापस गुरु के पास आया और बोला, गुरुजी, मूर्ति ने कुछ नहीं किया, फिर भी मुझे शांति महसूस हुई। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक वैसे ही तुम्हारा मन भी है। जब तक तुम उसे बाहर की चीजों में उलझाओगे, वह भागता रहेगा। लेकिन जब तुम उसे शांत और स्थिर रखोगे, बिना किसी दबाव के, तब तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। गुरु ने आगे कहा, मन एक बच्चे की तरह है। जितना तुम उसे खींचने की कोशिश करोगे, वह उतना ही भागेगा। लेकिन जब तुम उसे प्रेम और धैर्य से समझाओगे, वह खुद ही शांत हो जाएगा। लड़के ने उस दिन से अपनी ध्यान की यात्रा शुरू की और धीरे धीरे अपने मन पर काबू पाना सीख लिया। उसने समझा कि मन पर काबू पाने का तरीका है धैर्य, समर्पण और आत्मनिरीक्षण। यह कहानी हमें सिखाती है कि मन को काबू में करने के लिए बाहरी दुनिया से ध्यान हटाकर अपने अंदर की शांति को महसूस करना जरूरी है।